हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, वो है फर्स्ट सेमेस्टर को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अभी आर्किटेक्चर में जिन्होंने भी एंट्री की है। अब अगर एंट्री की है तो उनके माइंड में कन्फ्यूजन्स भी होती हैं और बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ाए जाएंगे, और साथ ही साथ कि फर्स्ट सेमेस्टर में काम कैसे किया जाता है। मतलब अगर किसी का काम देखने को मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा एग्जांपल देखने को मिल जाए काम को लेके, और ज़्यादा काम देखने को मिल जाए। एक होता है कि सिर्फ मेरा काम आपको देखने को मिल जाएगा, एक होगा कि मैं मेरे फ्रेंड का लेके दिखा दूंगा, एक होगा कि किसी 2-3 फ्रेंड्स का लेके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से, लेकिन जो मेरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा पूरी क्लास का काम, ठीक है, किसी एक बच्चे का नहीं। हो सकता है मेरा काम अच्छा ना हो तो आपको रेफरेंस तो अच्छा नहीं मिलेगा ना, हो सकता है किसी और का अच्छा हो, क्योंकि हो सकता है मेरी इसमें स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रही हो, वीकनेस हो मेरी, ठीक। तो हो सकता है किसी और बच्चे का अच्छा लगे आपको, किसी थर्ड पर्सन का, फोर्थ पर्सन का, फिफ्थ पर्सन का। तो उन काम भी देखेंगे, पूरी क्लास का काम देखेंगे, ठीक है, सब चीज़ को लेके काम देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा सब्जेक्ट्स को लेके और दूसरा पार्ट होगा आपके वर्क को लेके, ठीक है, ताकि आप रेफरेंस ले पाएँ। तो बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, या फिर उसका नाम हो सकता है आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन, या हो सकता है डिज़ाइन फंडामेंटल, या हो सकता है बेसिक डिज़ाइन एंड विजुअल आर्ट, ठीक है। तो ये सारे ही नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, बट सबका कंटेंट सेम ही रहेगा। इसमें आपको पढ़ाया क्या जाएगा? इसमें आपको सबसे पहले भाई स्केचिंग, ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा लाइन टाइप। देखिए, लाइन टाइप 2 तरीके से होती है। एक होता है कि थिकनेस देखना लाइन का, ठीक है, और एक होता है कि लाइन के टाइप्स देखना, जैसे कि डॉटेड लाइन होती है, ठीक है, डैश लाइन होती है, कंटिन्यूस लाइन होती है, ब्रेकआउट लाइन होती है, ठीक है। तो लाइन टाइप इस तरीके से होगा, एक लाइन थिकनेस होती है। तो वो दोनों ही चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद आर्किटेक्चर लेटर्स, ठीक है, आर्किटेक्चर लेटर्स मतलब कि वो जो लेटरिंग करते हैं ना, ABCDEFG, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, शीट पे समझाया जाएगा किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस बनवाई जाएंगी, पहले लाइंस बनवाई जाएंगी, उसके बाद 10 mm की, 20 mm की हो, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको ABCD लिखना होगा उसके अंदर लेटरिंग। उसके ऊपर उसके बाद जो है वो होगा आपका शीट लेआउट भी समझेंगे, क्योंकि आप जो पूरे 5th ईयर तक जो शीट बनाने वाले हैं तो उसका एक लेआउट होता है, एक फॉर्मेट होता है, जो कि वो आपको शुरू में इंट्रोड्यूस कर देंगे कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे कॉलेज में इस तरीके से शीट का फॉर्मेट बनता है। तो आपको एक जनरल फॉर्मेट सारी ही शीट में बनाना है आगे आने वाले 5 साल तक, ठीक है, वो चीज़ हो गई। उसके बाद डायमेंशनिंग, मतलब कि कोई भी आप प्लान बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो डायमेंशनिंग क्या होती है, डायमेंशनिंग किसे बोलते हैं, डायमेंशन किसे बोलते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, कहाँ पे किस तरीके से लिखे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब पढ़ते हैं। देखिए, मेनली कहने का मतलब है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि उस सब्जेक्ट का करने का मेन एम क्या है, मेन मोटिव क्या है, ठीक है, वो चीज़ आपको हमेशा पता रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब विजुअल रिप्रेजेंटेशन या आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन के नाम से पता चल रहा होगा कि रिप्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंट करना, अपने काम को रिप्रेजेंट करना। स्केचिंग क्या होता है, स्केचिंग या ड्राइंग क्या है, आपके काम को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई चीज़ जो है इमेजिन हो रही है कि बिल्डिंग ऐसे बनाना है, लेकिन क्लाइंट को कैसे समझाऊंगा, आपको कैसे समझाऊंगा, अपनी फैकल्टी को कैसे समझाऊंगा? स्केचिंग के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, अब उस स्केचिंग को एक मेन उसमें लाना है, ड्राइंग्स में लाना है, तो उसको ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। फिर कौन सी चीज़ अगर आप ऊपर से देख रहे हैं या सामने से देख रहे हैं, कौन सा बिल्डिंग का पार्ट आगे है, कौन सा बिल्डिंग का पार्ट पीछे है, वो कैसे समझ में आएगा? वो भी तो रिप्रेजेंटेशन का पार्ट हुआ ना, कि अगर आप बिल्डिंग सामने देख रहे हैं तो आपकी आई को तो समझ में आ जाएगा, आँख को, लेकिन अगर आप उसको ड्राइंग में बना के दे रहे हैं या स्केचिंग में बना के दे रहे हैं, तो कौन सा पार्ट आगे है बिल्डिंग का, कौन सा पार्ट पीछे है, वो कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए कहीं बिल्डिंग में बैल्कनी आगे निकली हुई है, तो वो तो अगर आप प्लान देखेंगे या एलिवेशन देखेंगे तो सब कुछ सेम दिखने वाला है। तो वो लाइन टाइप से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऐसी सिखाई जाएंगी जो रिप्रेजेंट करती हो, आपके काम को आर्किटेक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करना हो, वो चीज़ आप इसमें सीखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट वाला जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है, देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। इसमें जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट दोनों ही कवर कर रखे हैं। बहुत सारे कॉलेज में इसको बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल मतलब थ्योरेटिकल पार्ट, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब हो गया आपका प्रैक्टिकल पार्ट। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल पार्ट और बिल्डिंग मटेरियल जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट। तो इसको मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही मिला रखा है। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, कहीं कहीं बोलते हैं बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, कहीं कहीं बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। तो सबका मतलब वही है कि आपको बिल्डिंग का पहले कंस्ट्रक्शन वर्क समझना है, उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट में मटेरियल समझना है, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट में उसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है मटेरियल्स के बारे में। तो वो सारी चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या सीखते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है बिल्डिंग एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या, जैसे कि
लिंटन क्या होता है, ठीक है, फंडामेंटल है बेसिकली। लिंटन क्या है, प्लिंथ लेवल क्या होता है, बीम किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, विंडो किसे बोलते हैं, सिल लेवल किसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मतलब इसी टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आप सीखेंगे। बिल्डिंग के बेसिक एलिमेंट जो आपको एक नॉर्मल बिल्डिंग में देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये एलिमेंट्स तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे सारी ही बिल्डिंग में, तो वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। कारपेट एरिया हो गया, ठीक है, फ्लोर एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपको इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाएगी अबाउट फाउंडेशन के बारे में, कितने टाइप्स के फाउंडेशन होते हैं वो थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा हल्का हाथ ही रखते हैं, समझिए, ठीक है। उसके बाद लोड बेयरिंग एंड नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बताया जाता है आपको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें से एक्स्ट्रा हो सकती है, बट मैंने एकदम मेन टॉपिक को कवर किया है, ठीक है, कि ये चीज़ें तो आपको सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी इसमें, ठीक है। वो चीज़ हो गई। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड सब्जेक्ट आपका आता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन स्टूडियो, या फिर किसी कॉलेज में बोलेंगे डिज़ाइन स्टूडियो, या फिर किसी में बोलेंगे फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइंस। कहने का मतलब क्या है कि डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डिज़ाइन एग्जैक्टली में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है, हम इसमें डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब डिज़ाइन में क्या क्या होता है, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी। देखिए ह्यूमन बॉडी में वो बायो वाला सिस्टम नहीं पढ़ना है आपको। ह्यूमन बॉडी में आप एंथ्रोपोमेट्री पढ़ते हैं, जैसे कि स्केल, ह्यूमन स्केल, जैसे कि फेस इतना है, हाथ कितना दूर जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, दोनों हाथ ओपन करेंगे तो कितना आप स्पेस लेते हैं, तो ह्यूमन बॉडी इस तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। चेयर पे बैठेंगे, मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, तो कितना मेरे को स्पेस चाहिए हाइट में, विड्थ में, लेंथ में, ठीक है, ताकि कल को अगर मेरे को चेयर ही डिज़ाइन करनी हो तो मैं सोच तो पाऊँ कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है चेयर की, उस हिसाब से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। इस सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। इसमें आप हार्मनी, कॉन्ट्रास्ट, रिदम, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। साथ ही साथ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं स्पेस ऑफ किचन, टॉयलेट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी। देखिए मैंने आपको ऊपर इसलिए लिख दिया था ह्यूमन बॉडी, मतलब एंथ्रोपोमेट्री के हिसाब से, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से जो है वो हम देखते हैं किचन में कितना स्पेस चाहिए, टॉयलेट में कितना चाहिए, स्टेयरकेस में कितना चाहिए, ठीक है। फिर ट्री और बिल्डिंग का प्रोपोर्शंस कितना होना चाहिए ह्यूमन अकॉर्डिंग, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कभी आप ट्री बना रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में कोई इमेज बने ही नहीं और जितनी लेंथ का आपने इंसान बनाया है उतनी ही लेंथ का जो है वो आप ट्री भी बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता। जितनी हाइट का आपने बना रखा है उतनी हाइट के नहीं होते। तो एक विजुअलाइजेशन पावर के लिए आपको बताना पड़ता है, अगर ट्री की हाइट ज़्यादा लंबी है तो ऐसा लगेगा स्केचिंग में कि ट्री जो है वो आपके काफ़ी पास है, एकदम दूर दिख रही है ट्री, ठीक है, और छोटी दिख रही है, तब आपको क्या समझ में आएगा कि ह्यूमन बॉडी के स्केल से कि वो उस इंसान से बहुत दूर है वो ट्री, ठीक है। तो ड्राइंग और स्केचिंग में तो हम इन्हीं सब चीज़ों से समझते हैं ना, प्रोपोर्शनेट से ही समझते हैं, स्केल से ही समझते हैं, तो वही सारी चीज़ें हमें समझनी होती है। बहुत सारे कॉलेज में क्या करवाते हैं, एक प्रोजेक्ट भी दे देते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, पब्लिक टॉयलेट हो गया या कियोस्क, ठीक है। इन सब टाइप के कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट दे देंगे ताकि ज़्यादा टेंशन भी ना रहे और कुछ डिज़ाइन करने को मिल जाए। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। और ये जितने भी मैंने ये जो सिलेबस लिए हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट मैंने 50 से ऊपर कॉलेजेस को रिसर्च करके उनके सब्जेक्ट्स निकाल के कॉमन वर्ड लिखने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि COA में सिर्फ ये बता रखा है कि ये टॉपिक पढ़ाने हैं, ठीक है, लेकिन उनको नाम देना, उनका कंटेंट को नाम देना वो कॉलेज वाले करते हैं। तो जब कॉलेज वाले अपने लेवल पर काम करते हैं तो फिर कम से कम एटलीस्ट नहीं भी तो एक अच्छा खासा एक कॉलेज को पहले रीड आउट करना पड़ता है, उनके सिलेबस को देखना पड़ता है, तभी ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि इनके 3-4 नाम हर कॉलेज में अलग अलग रखे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं मेरे ही सिर्फ कॉलेज का बताया था तो शायद ये सब आपको नाम देखने को भी नहीं मिलता, ठीक है। तो हर किसी के कॉलेज में अलग अलग नाम इसलिए है क्योंकि COA में सिर्फ इतना इंट्रोड्यूस कर रखा है कि आपको ये चीज़ें पढ़ानी है, फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ानी है, सेकंड सेमेस्टर में इतने लेक्चर्स आवर होने चाहिए, ठीक है, इतने टीचिंग आवर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखी है। तो इसलिए आपको हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अलग अलग नेम्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ वन इज समथिंग अबाउट वर्कशॉप प्रैक्टिस, ठीक है, या आप कह लीजिए मॉडल मेकिंग वर्कशॉप। इसमें आपको मेनली जो फोकस करना है, मैंने टिक लगा रखा है कारपेंट्री पे, ठीक है। बाकी आपको फैब्रिकेशन भी सिखाए जाएंगे, फैब्रिकेशन स्टील फैब्रिकेशन हो गया, ठीक है। तो इन सब टाइप की जो फैब्रिकेशन होती है वो भी आपको इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, बट मेनली जो फोकस करवाया जाता है वो कारपेंट्री पे। अच्छा, कारपेंट्री पे किस किस चीज़ों पे जो है वो आपको फोकस करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा टाइप्स ऑफ जॉइंट, ठीक है। कितने टाइप के वुडन जॉइंट्स होते हैं, कितने टाइप और कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं हम इन कारपेंट्री में, मतलब वुड के ऊपर कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, तो यही मेन जो है हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। साथ ही साथ टेक्निक्स भी यूज़ करवाई जाती है, ठीक है। जैसे कि जॉइंट्स में आप मान सकते हैं, जो मेरे को अभी तक याद है शायद बट जॉइंट होता है, टंग एंड ग्रूव जॉइंट होते हैं, ठीक है, और लैब जॉइंट होता है। तो इन सब टाइप के जॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। फिर आपको टेक्निक्स में ये भी पढ़ना पड़ता है कि अच्छा
हर किसी मतलब कि जो जॉइंट्स होते हैं वुडन के, वो हर किसी को फेविकोल से ही जोड़ते हैं, या कहीं कहीं पर लॉक भी करने का सिस्टम होता है, या कहीं कहीं पर होता है कि आप कील ठोक के या स्क्रू करके कीजिए, वो आपको समझना पड़ता है। ठीक है, वो उनके जॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर कील ठोकना है, कहाँ पर आपको स्क्रू करना है, कहाँ पर आपको फेविकोल लगाना है। ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं कि आप फेविकोल का ऐड देख के चले जाएंगे और बस कि फेविकोल का जोड़ जो होता है वो टूटते नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जॉइंट्स डिपेंड करता है कि कहाँ फेविकोल लगाना है, कहाँ पे कील लगाना है, तो वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं। और फाइनल एग्जाम में भी ना आपको एक जॉइंट ही बना के देना होगा। हर किसी को हर एक रोल नंबर को ना एक एक जॉइंट दिया जाएगा कि आपको ये बनाना है 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, और आपको बनाना होगा। समझ लीजिए आप इसमें पूरे कारपेंटर ही बनने वाले। अब बात करते हैं 5th वन, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर या फिर एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब कॉलेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा क्या नाम उन्होंने दे रखा है। मोस्टली जो है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में आपको क्या सिखाया जाता है? ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी ना वो आर्किटेक्चर की ही सिखा रहे हैं। मतलब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से आप क्या समझ रहे हैं कि आर्किटेक्चर की हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो आर्किटेक्चर की हिस्ट्री कब पढ़ेंगे? जब ये पढ़ेंगे कि इंसान कहाँ सेटल होना स्टार्ट हुआ। जहाँ इंसान सेटल होगा तो उन्होंने तो आर्किटेक्चर स्टाइल्स बनाए ना, तो इंसान कहाँ सेटल होगा, तो ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, ह्यूमन सेटलमेंट मेनली किस पर डिपेंड करता है? वो करता है फिजिकल फैक्टर पे। यहाँ पे लिखा हुआ भी फिजिकल फैक्टर। कौन कौन से होते हैं फिजिकल फैक्टर? जैसे कि ज्योग्राफी, क्लाइमेट, लोकेशन और कल्चर। ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग ही जो है, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर आप ठंड वाली जगह पर रह रहे हैं, ठंडी जगह पर, तो वहाँ पर वुडन हाउस बनाएंगे, तो वहाँ के आर्किटेक्चर अलग होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे रूफ जो होंगे ना वो पिच रूफ मिलेंगे, इस टाइप के रूफ मिलेंगे जो टेरेस होता है, ताकि बर्फ़ कभी रुके नहीं रूफ पर, है ना, और वो गिर जाए। तो हर जगह के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है, हर कहीं कॉन्ट्यूर साइट होते हैं, कहीं पे फ्लैट लैंड होता है, तो वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, और मेनली जो शुरू के टाइम पर अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस सब्जेक्ट में जो आप पढ़ेंगे, इस सेमेस्टर में जो आप पढ़ेंगे, वो बेसिकली रिवर के अलॉन्ग ह्यूमन सेटलमेंट होता था। ठीक है, आज भी खैर वैसे ही होता है, लेकिन जो इसमें आप पढ़ने वाले हैं वो नाइल रिवर और ये सब इजिप्ट के टाइम का और ग्रीक के टाइम का ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस सेमेस्टर में। उसके बाद 1-2 जो है आर्किटेक्चर स्टाइल आपको पढ़ा दी जाएंगे, जैसे कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ा दिया जाएगा, या इंडियन आर्किटेक्चर आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो 1-2 आर्किटेक्चर स्टाइल आपको पढ़ा दिए जाएंगे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सेमेस्टर। तो गाइस ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है ये, तो आपको 2-2 मिनट में याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन वाली हैं इसलिए। उसके बाद है 6th है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं इसमें कंटेंट, फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और बीम, आपका टाइप्स ऑफ लोड और इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा सा फिजिक्स कह लीजिए, थोड़ा सा मैथ्स कह लीजिए, वो दोनों का मिक्सअप है, बट टफ नहीं है, इजी होता है, क्योंकि हमें कोई ऐसा नहीं है हम सिविल आर्किटेक्चर मतलब सिविल इंजीनियरिंग करने आए हुए हैं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो आप ना हर चीज़ का एकदम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे। थोड़ा टफ है बाकी थ्योरी से, बट एकदम टफ नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ईजी है। 7th की बात करते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में देखिए इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि मतलब कि जिस एनवायरनमेंट में आप बनाने वाले हैं घर को, इन फ्यूचर जो बनाएंगे, तो उस एनवायरनमेंट के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना आपको, इसीलिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, जिसमें आप इकोलॉजी और इकोसिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें कि फूड चेन आपको पढ़ना पड़ता है, और रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, वो खैर आगे बात करेंगे। देखिए फूड चेन आपको क्यों पढ़ना है, आपसे क्यों रिलेशन में है, इसलिए है क्योंकि आप जहाँ पे भी घर बनाएंगे ना, तो वहाँ की आप एक तरीके से फूड चेन के उस जगह के ना पूरे चेन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, उस जगह के लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कभी बारिश होती है और उस जगह से पानी अगर गुजरता है, तो वो उनका नेचुरल पाथ था, लेकिन अगर आपने कोई घर बना दिया तो वो नेचुरल पाथ जो है वो डिस्टर्ब हो गया। इसलिए बहुत सारे केसेस में फ्लड भी इसी रीज़न से आता है, क्योंकि हम नेचुरल पाथ को जो है ना वो डिस्टर्ब कर चुके होते हैं। ठीक है, जितनी भी बारिश का पानी होता है वो सबको रिवर में जाना होता है, लेकिन हम बीच बीच में घर बना देते हैं, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इकोसिस्टम, फिर वहाँ का लाइफस्टाइल हमने डिस्टर्ब कर दिया, वहाँ पे कुछ पहले से जीव जंतु आपके जो रहते होंगे, जानवर, उनका भी लाइफस्टाइल हमने डिस्टर्ब कर दिया, फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से इसलिए हमें ये सब पढ़ना पड़ता है। उसके बाद रिसोर्स हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज, मतलब कहाँ कहाँ से आता है, इनका मेन सोर्स क्या है, फूड रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, ये सब बहुत ईजी है। ये तो आँख बंद करके भी पढ़ेंगे ना तो भी आप पढ़ लेंगे, एक ही दिन में आपका ये सब्जेक्ट 80 नंबर स्कोर कर देगा। ठीक है, तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजी एंड गो में जाने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर आपका रिलैक्स रहना है, लाइफ के आगे के बारे में सोचिए, इस सेमेस्टर के बारे में मत सोचिए, सेमेस्टर बहुत ईजी में जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। देखिए सीओए ने बोल रखा है कि आपको ना इतने लेक्चर आवर्स और इतने टीचिंग आवर्स ना कंप्लीट करने हैं, तो अगर उनके टीचिंग आवर्स को देखा जाए ना तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स जो है ना वो कम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती आपको उन सब्जेक्ट को 3-3 घंटा पढ़ाया जाए, जब जितना है ही नहीं कंटेंट उसके अंदर ज़बरदस्ती पढ़ा नहीं सकते। तो उसलिए फिर सारी यूनिवर्सिटी ना उस आवर्स को कंप्लीट करने के लिए, उस सीओए के मिनिमम स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं
जो इंट्रोड्यूस कर देती है, जो एक्स्ट्रा रख देती है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, एक्स्ट्रा रख देती है। हर यूनिवर्सिटी अपने अपने जो भी उनके पास फैकल्टी होती है अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट रख देती है। जैसे कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको मैथ्स देखने को मिल जाएगा और इंग्लिश देखने को मिल जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाइड साइंस देखने को मिल जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में आपको ह्यूमैनिटीज़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना चाहती है। अच्छा, किसी किसी यूनिवर्सिटी में होता है ये चीज़ मैंडेटरी भी हो, ठीक है, तो वो नहीं कह सकते, बट ये है कि उनको ये वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं सीओए के जो हैं, इसलिए ये सारे ऑप्शनल्स में होते हैं। जैसे कि हमारे ही, अगर मैं मेरे कॉलेज की बात करूँ तो इस अप्लाइड साइंस को छोड़ के बाकी ये तीनों ही जो हैं सब्जेक्ट्स वो थे, लेकिन सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा है, मेरे को वैसे ही मैथ्स नहीं पसंद है, तो अच्छा था कि फर्स्ट सेमेस्टर ही तक था। सेकेंड सेमेस्टर से फिर ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये ऑप्शनल्स वाले हट जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी जो है क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं आपको वर्क रेफरेंस को लेके, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी तो बनी रहनी चाहिए, आपको एक आइडिया तो मिले क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं मेरा काम तो दिखाने वाला नहीं हूँ, आपको पूरी क्लास का काम दिखाऊंगा ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके, एक अच्छा रेफरेंस मिल सके। कब तक आप एक एक इंसान का, एक एक सीनियर को अप्रोच करोगे काम देखने के लिए। देखते हैं पूरा एक बार में पूरी क्लास का काम। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये काम बहुत पहले का है, मतलब मैंने ये सेमेस्टर बहुत पहले पास आउट किया था, उसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर बहुत पहले का हो गया, ठीक है। तो तब का काम हो सकता है कि आज की डेट में आप लोग बहुत फार बेटर हो चुके होंगे, ठीक है। आज की रिसोर्सेज कुछ और हैं, टेक्नोलॉजीज़ कुछ और हैं, गैजेट्स कुछ और हैं, ठीक है। तो तब के काम से आप कंपेयर नहीं कर सकते। उस टाइम के हिसाब से ये लेवल बहुत अच्छा था और आज के हिसाब से आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये उस टाइम का काम है, तो कंपेयर तो प्लीज़ मत ही कीजिएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट करना चाहिए सारे काम को। तो आप इसमें देख सकते हैं ये सारी जो शीट्स है ना, ये आपकी सारी शीट्स रखी हुई हैं, ठीक है। और आपको वॉल म्यूरल भी करने को मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिलेगा सब कुछ। एक ईयरफोन खरीद लो बढ़िया वाला और एक साउंड सिस्टम खरीद लो बढ़िया वाला, पूरे 5 साल काम देने वाला है। रिलैक्स होके स्केचिंग करो, ड्राइंग करो, नहीं आता है किसी से करवा लो, आप अपना ड्राफ्टिंग करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टेंशन किसी चीज़ की नहीं है, बट ईयरफोन की टेंशन ज़रूर रखना, ईयरफोन ज़रूर ले लेना, ठीक है। खुद के पर्सनल गाने के लिए कभी कभार मन करे तो एक साउंड सिस्टम रखो ताकि आप सुन सको। ये तो मैंडेटरी है, ये तो मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि बिल्कुल लो, आँख बंद करके लो इनको, वो भी अच्छी कंपनी का, ख़राब का नहीं। 5 साल चलाना है आपको, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि म्यूज़िक जो है ना, रिसर्च के अकॉर्डिंग देखोगे तो म्यूज़िक जो है वो आपको क्रिएटिव बनाता है। कोई सा भी म्यूज़िक हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो आपका पॉप सॉन्ग हो, कोई सा भी म्यूज़िक हो वो आपको बनाता है रिसर्च के अकॉर्डिंग। ऑल मैंने इसको तो डिस्कवरी पे देखा था, बट उसमें भी सही दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, ये है कुछ शोकेस करने का तरीका, मत देखिए, आप काम देखिए। कॉम्पोजिशन दिखानी होती है, ठीक है। जैसे कि किसी बच्चे ने ये बनाया है, किसी ने ये बनाया है। अच्छा, ये जितने भी आपके देख रहे हैं ना, ये येलो कलर के कार्ड, ये और ये ब्लू कलर के कार्ड, ये हमारे ग्रुप की पहचान थी। मेरे ग्रुप था, 4 दोस्त थे, तो हमने एक अलग ही बना रखा था कि हम कहीं पे भी कोई भी काम करेंगे ना तो एक अलग से कार्ड लगाएंगे, उसके ऊपर नेम लिखेंगे, नेम, क्लास और फर्स्ट सेमेस्टर, ये सब फॉर्मेट जो बनाएंगे ताकि दूर से दिख जाए कि हाँ हमारी जो यूनिटी है ना वो अलग है, हमारी फ्रेंडशिप अलग है, वो दूर से दिख जाए। तो आपको जहाँ पे भी अगर ऐसी कोई चीज़ दिखे ना, समझ जाना वो काम हमारा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशनिंग है। अब आपको देखिए गाइस, ये जितने भी है ना ये टिल्टेड रखे हुए हैं, लेकिन हमने इसको इस एंगल पे रखा है कि जब कोई इंसान चल के आएगा तो वो जब डायगोनली देखेगा ना, अभी तो जब डायगोनली देखेगा तो उसको ऐसे प्लान की तरह दिखेंगे। ये जितने भी ड्राइंग्स हैं ना ये सब प्लान की तरह दिखेंगे। एकदम एग्जैक्ट सीधा रख देंगे तब आपको डायरेक्ट नीचे देखना पड़ेगा, जो इंस्पेक्शन के लिए आएंगे उनको एकदम नीचे देखना पड़ेगा, इसलिए इसको डायगोनल रखा है ताकि उनके लिए, उनकी आँख के लिए सीधा रहे ये चीज़, ठीक है। फिर यहाँ पर ये है, ये भी मेरा ही है, बट यहाँ पर ये है कि वो कार्ड आपको नहीं दिख रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मैंने पीछे लगा रखा है इसके, ठीक है। फिर ये है हमारी क्लास का, ये सारी कॉम्पोजिशनिंग ही है आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, और ये कॉम्पोजिशन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये किसी ने आईफिल टावर बनाया है, वो है, ठीक है। उसके बाद ये एक कॉम्पोजिशन हो गया, तो ये सारे कॉम्पोजिशन क्यूब के साथ प्ले करना, ये देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना, ये सारे इकोलॉजी वाले वो है सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये जितने भी इस टेबल पे लगे हैं ना, तो वो हमने लगाए थे किस पे, इस सारे टेबल पे लगा हुआ था इकोसिस्टम वाले, इकोसिस्टम फूड चेन को लेकर। अभी दिखाऊंगा इन सबको डिटेल में, ठीक है। और ये सब भी हमारी क्लास के बच्चों ने, देखिए फिर यहाँ पे हमने कुछ काम लगा रखा है, ये है आर्ट्स एंड ग्राफिक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा रखा है, ठीक है। ये सारे काम तो नहीं है, सारे काम कुछ नीचे भी लगे हुए थे, लेकिन ये कुछ बेस्ट वर्क जो है जो मैंने लगा दिए थे, ठीक है। रात भर मेहनत लगी थी इसको पूरा इस तरीके से शोकेस करने में। हम 4 दोस्तों ने मिलकर पूरी रात भर टाइम लगाया था इस पर कि इसको इस तरीके से शोकेस करना ताकि इंस्पेक्शन के लिए जो आए वो खुश हो जाए काम देख के, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ये सब बच्चों की ही आपको मिलेगा बिल्कुल करने को, दीवार ख़राब करने को बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। आंख बंद करके दीवार ख़राब कीजिएगा। ये है आर्किटेक्चरल ड्राइंग सब्जेक्ट, देख सकते हैं, देखिए ये सब बनाना होता है इसमें,
ठीक है। ये शुरू शुरू में वही शेडो देखना या किसी ऑब्जेक्ट, जैसा आपने कोई क्यूब बनाया है तो ठीक है, क्यूब को जब ओपन करेंगे ना तो ओपन करेंगे कैसा दिखेगा, अगर एक ही सिंगल पेपर से आपको क्यूब बनाना है फोल्ड कर करके तो वो ओपन करने के बाद कैसा दिखेगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि कोई आपको ऑब्जेक्ट मिला है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि आपको कितना क्लियर दिख रहा होगा, बट ये देखिए कॉम्पोजिशनिंग देख रहे हैं, तो इस टाइप से प्ले करना होता है कुछ। अब ये है बबल डायग्राम, ठीक है, तो ये आपको आर्किटेक्चर डिज़ाइन में देखने को मिल जाएगा, जो मैंने बोलता है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपके ड्राइंग को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये आपका वो वाला पार्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप एंट्रेंस करेंगे तो आप पहले ड्राइंग रूम में आएंगे, ड्राइंग रूम से मास्टर बेडरूम जो है ना वो सेमी प्राइवेट रहता है, तो इसलिए हमने ये वाला एरो बनाया है, ठीक है। उसके बाद मास्टर बेडरूम और डाइनिंग का थोड़ा सा कनेक्शन रहना चाहिए, इसलिए डबल एरो बनाया है कि बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं रहना चाहिए डाइनिंग से, ठीक है। और जो डायरेक्ट कनेक्शन रहना चाहिए उसमें डैश डैश वाली लाइन बनाई है, जैसे कि ड्राइंग रूम से किचन डायरेक्ट कनेक्शन रहना चाहिए इसलिए डैश लाइन है, डाइनिंग डायरेक्ट कनेक्ट रहना चाहिए इसलिए डैश लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन टाइप्स भी आप समझेंगे, पढ़ेंगे, बबल डायग्राम भी समझेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद उन्हीं चीज़ों का हमने फिर मॉडल भी बनाया है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, पब्लिक, फैसिलिटी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्राइंग बनानी होती है। उसके बाद ये भी एक है कॉम्पोजिशनिंग, देख सकते हैं आप, ये है आपका जो है हमारे उसमें इकोसिस्टम वाला पार्ट, ठीक है। अब किसी का काम आपको अच्छा मिलेगा, किसी का नहीं, बट सब अपने अपने, किसी की स्ट्रेंथ ये है, किसी की नहीं होती है, सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्केचिंग पे इतना फोकस मत कीजिए, स्केचिंग इज़ जस्ट अ पार्ट, मतलब एक पार्ट है आर्किटेक्चर में, स्केचिंग सब कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, ग्रुप में काम मिलेगा करने को, ग्रुप का कोई दूसरा बच्चा करेगा, आपकी कोई दूसरी मतलब अगर वो स्ट्रेंथ है तो उस पर वर्क कीजिए। मेरी स्ट्रेंथ स्केचिंग कभी थी नहीं तो मैं कभी करता ही नहीं था, ठीक है। अब वहीं ये देखिए किसी ने बनाया कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम का, ठीक है, तो ये किसी का प्रेजेंटेशन पावर, ये देख लीजिए, स्केचिंग देख लीजिए, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके हैं, जैसे यहाँ पे कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, डीकम्पोजिशन कौन है, फूड चेन बना रखा है किसी ने, ठीक है। तो सबके अपने अपने प्रेजेंट करने का तरीका है, किसी ने स्केचिंग से किया है, किसी ने थोड़ा सा 3D रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की है, सबके तरीके अपने अपने। अब ये देखिए मरीन, और ये किसी ने फ्रेश वाटर बनाया है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, ये फूड चेन हो गया आपका, ये कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो ये सारे टाइप्स जो है वो पढ़ने पड़ते हैं। ये हो गया टर्शियल इकोसिस्टम हो गया, तो वो किसी ने बना रखा है, सबके अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। ये क्लाइमेट के ऊपर बना रखा है, मॉडरेट क्लाइमेट, हाँ मॉडरेट क्लाइमेट के ऊपर, ये क्लाइमेट के ऊपर बना रखा है। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, जो मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन भी पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इसमें ये भी चीज़ें लिखनी होती है कि हम किस किस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होगा शेप एंड वैल्यू, तो यहाँ पे आपको शेप और वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, लाइंस एंड डॉट, तो यहाँ पे लाइंस और उस पर डॉट पे ये रेंडरिंग की गई है। जो साइड साइड में आप देख रहे हैं ना, ये शेडो टाइप जो दिख रहा है आपको, ये डॉट से किया गया है। तो कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग पढ़ाती है, हर यूनिवर्सिटी के अपने तरीके होते हैं। मैंने क्या कहा कि आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको वो एक्सपीरियंस देना चाहती है। फिक्स रूल कुछ नहीं होता फर्स्ट ईयर के अंदर, तो खासतौर पर, वैसे पूरे आर्किटेक्चर में कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो स्पेशली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये किसने एम्फेसिस करवाया है, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आ गया आपका, किसने एम्फेसिस करवाया ये कि रेड कलर जो है वो एक अलग दिख रहा है इन सब से, ठीक। तो सबके अपने अपने तरीके हैं गाइस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कलर हो गया, ये है। अब ये वूल से करना था, मतलब बहुत ही बस करना था तो कर दिया है, ठीक है। ये आपका आईफिल टावर हो गया, ये कॉम्पोजिशनिंग हो गई। तो आई होप कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेफरेंस देखने को मिलेगा कॉम्पोजिशनिंग में। ये देख सकते हैं आप कॉम्पोजिशनिंग में, ये देख सकते हैं एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, यहाँ पे किस चीज़ में फोकस करवाया है, लिखा गया होगा कहीं पर तो लिखा होगा, अच्छा सारी ही चीज़ों को फोकस करवाया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइन्स एंड स्पेस लिखा हुआ है, यहाँ पे पैटर्न एंड स्पेस लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइन एंड मूवमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट अब वो पढ़ने में नहीं आ रही क्योंकि फ़ोटो उस टाइम पर बस खींच दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन दिखाने की कोशिश की गई है, कॉन्ट्रास्ट एंड बैलेंस, फॉर्म एंड रिदम, बैलेंस एंड कलर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यही सब पढ़नी है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो एकदम मज़े में निकलने वाला है, कान में ईयरफोन लगाइए, बनाते रहिए रात भर बैठ के, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी। यहाँ पे स्पेस, बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, पैटर्न, यही सेम चीज़ इसमें है, यही सेम चीज़ इसमें है, यही सेम चीज़ ये सारी शीट से ही दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ये इसमें हो गया। उसके बाद ये है आपका अगेन एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, तो यहाँ पे भी दिखाने की सबके अपने तरीके हैं। देखिए अब इस स्टूडेंट ने किस तरीके से दिखाया था, कार्ड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको गूगल पे नहीं देखने को मिलने वाली कि क्या कहते हैं कि इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक लिमिटेशन ही होती है गूगल की भी, जो इंसान अपलोड करेगा वही ही दिखेगा, ठीक है। बाकी खुद की क्रिएटिविटी दिखानी होती है आपको।
अब देखिए जैसे कि मेरा है ये शीट मेरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए अब कैसे करवाया, एम्फेसिस कैसे करवाया है। मेरे 4-5 दोस्तों का नाम लिख दिया, उसमें मैंने मेरा नाम जो है वो कर दिया। मेरा तरीका है, क्योंकि मुझे पता है मुझे स्केचिंग नहीं आती, तो क्यों ज़बरदस्ती बैठ के स्केचिंग करूँगा मैंने जो आता है ना, आप उसमें अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। मेरे को आता ही नहीं था, मैं मेरे दोस्तों को मानता हूँ, तो मैंने मेरे दोस्तों का नाम लिखा और उसमें अपना नाम हाईलाइट करवा दिया, हो गया एम्फेसिस। और लाइन तो दिख ही रही है, एक ही लाइन से बनाया है, ठीक है। तो तरीके हैं अपने अपने, स्केचिंग नहीं आती तो देखिए मैंने इस सारी चीज़ों में स्केचिंग से बचने की कोशिश की, अगर आप देख सकते हैं। देखिए अब जो मैंने आपको मॉडल दिखाया था ना, वो ये था मूवमेंट एंड पैटर्न का। जो मैं आपको मॉडल दिखा रहा था, जो डायग्राम में रखा हुआ था, वो ये वाला था। तो इनको ही, इनमें से कुछ 2-3 जो है ना, वो आपको प्रैक्टिकली में कंपोज करना था, मतलब उसका मॉडल बनाना था 3D में। तो आपने ये मॉडल, इन सब टाइप के जो मॉडल्स हैं ना, वो देखे होंगे आगे। तो पहले आपको शीट बनानी थी, फिर उसके बाद उसका 3D खड़ा करना था, मतलब मॉडल बनाना था। तो सारे ही स्टूडेंट को यही करना था, तो इसलिए आपको वो ये सब डिज़ाइन भी आपको देखने को मिली होंगी पीछे के फोटोज़ में। देखिए ये वाला आपको दिखा होगा, वैल्यू एंड एम्फेसिस, इसका भी आपको 3D मॉडल दिखा होगा, जो सेंटर में रखा हुआ था सबसे पहली फ़ोटोज़ में। पहली या ऑलमोस्ट दूसरी फ़ोटो थी, आई डोंट नो, बट ये भी आपको देखने को मिला होगा। तो ये तरीके हैं। अब ये वाला भी आपको देखने को मिला होगा, वो जो स्टेडियम टाइप दिख रहा था ना, वो लाइन जो दिख रही थी आपको, तो वो भी। तो ये इनमें से 3-3 जो है ना, हमको 3-3 मॉडल जो है वो बनाने थे इनमें से लेके। मतलब पहले तो ये शीट बना ली, उसके बाद 3 इनके मॉडल्स बनाने थे। सबके अपने तरीके हैं गाइस। अब सोचिए इस इंसान ने कैसे बनाया होगा, इतनी स्केचिंग तो कर ली, लेकिन इसका 3D बनाना तो सब ने किया था, सब करते हैं अपने लेवल पे, सब करते हैं, ठीक है। ये स्केचिंग वाला पार्ट हो गया, ये भी शेडिंग वाला पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर रेड दिख रहा है ना आपको, तो रेड का मतलब क्या है कि ये हमारे ही ग्रुप का काम है, तो एक अलग ही दिखता था दूर से, ठीक है। बाकी तो ऐसे फॉर्मेट बनाना होता था, लेकिन हमने कुछ अलग सोच रखा था दोस्तों को लेके, कि कुछ अलग दिखाएंगे काम को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चारों दोस्तों का काम दिख जाएगा आपको, एकदम अलग अलग डिफरेंट। देखिए यहाँ पर ये इसने बना रखा है 2D, और ये उसका 3D बना हुआ है। यहाँ पे ये इसका 2D और ये इसका 3D बना हुआ है। सबको ऐसे ही करना था, समझ रहे हैं आप। ये देखिए यहाँ पे इसका 2D, यहाँ पे इसका 3D बना हुआ है। ये इसका 2D, ये इसका 3D बना हुआ है। ये 2D, मतलब ये 2D, ये उसका 3D, ये 2D, ये उसका 3D। तो ये इसको ऊपर से देखेंगे ना आप, तो यही सेम चीज़ें दिखेंगी आपको। ये बबल डायग्राम हो गया आपका, जो आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग में सीखते हैं। ये हो गया आपको कुछ वॉल, जो मैंने बताया था क्ले मॉडलिंग करनी थी, तो ये क्ले मॉडलिंग की है। सबके अपने तरीके हैं, जिसको जैसे आता हो। वो टूल्स यूज़ करना होता है क्ले मॉडलिंग के लिए, कौन कौन से टूल्स होते हैं वो आपको खरीदना पड़ेगा। हर चीज़ में पैसा लगेगा, आँख बंद करके पैसा उड़ाने के लिए तो रेडी हो जाओ आप पहले, फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेशली, क्योंकि सारी चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में लेनी होती है, फिर 5 साल तक चलाते रहो, कोई इशू नहीं है। तो देखिए सबके अपने तरीके हैं बनाने के, जिसको जैसे आता है वो सब अपना अपना बनाते हैं। बस आपको हर मटेरियल को ना यूज़ टू करवाया जाता है। कहने का मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सारे मटेरियल को यूज़ टू करना है। उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अब आप कौन कौन से मटेरियल के साथ आपको अच्छा लगा, तो आप उसके साथ आप पूरे सेमेस्टर, पूरे ईयर जो है वो काम कर सकते हैं, पूरे 5 साल जो है वो काम कर सकते हैं। पर सबसे पहले सारे मटेरियल को यूज़ करेंगे तभी तो, मतलब सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तभी तो आपको अच्छा और ख़राब पता चलेगा, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, कौन सी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में सब कुछ करवाया जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा ऑप्शन आ जाता है कि आपको किस किस में करना है। ये आयरन के लिए हो गया, ये वाला आयरन के लिए, और ये वुड से स्टार्ट हो गया। वुड स्टिक्स आप देख सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स जो है उससे। ये है पेपर मैशी था, ये पेपर मैशी से बनाया गया। ये सारे पेपर से बने हुए हैं, सारे के सारे मॉडल जो है ना वो पेपर से बने हुए हैं, पेपर मैशी है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी इसमें, सारी पेपर मैशी है। सबको अपना अपना बस कुछ भी डिज़ाइन करना है, बनाना है। ये वॉल म्यूरल वाला पार्ट हो गया, वॉल म्यूरल कह रहा हूँ, सॉरी, क्ले मॉडलिंग वाला पार्ट हो गया कम्प्लीटली। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की शीट हो गई। देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या शीट बनानी होती है, जैसे वुडन फ्लोरिंग बनानी है, ठीक है, जॉइंट्स बनाने हैं, जो कि मैंने आपको कहा ना कि जॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो वर्कशॉप में तो इसका आपको 3D बनाने को मिलेगा, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसको आपको शीट्स बनानी होंगी, ठीक है। तो ये हो गए उसके जॉइंट्स, ये हो गया वुडन फ्लोरिंग, और ये हो गया आपका फाउंडेशन, जो पाइल, ये माइट पॉसिबल की ये पाइल फाउंडेशन है। तो ये फाउंडेशन वाली शीट हो गई, ठीक है। ये आपका हो गया जॉइंट्स वाली शीट, और ये तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में भी करनी होती है। मैंने कहा नहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है, एक थ्योरेटिकल, मतलब सारी ही चीज़ों में है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सारी ही पार्ट है, बट मेनली जो आर्किटेक्चर में फोकस करवाया था वो प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो ये देखिए सबके अपने तरीके बनाने के गाइस। ये है पेपर मैशी। अब इससे मैंने जो है ये एग बनाया था, किसी ने फेस मास्क बनाया है, ये देखिए फेस मास्क। तो फेस मास्क वाले भी एक अलग एक्टिविटी थी, सबको ही बनाना था फेस मास्क से, ठीक है। किसी ने अपने हाथ पे बनाया है वो टिश्यू पेपर से। ये सारी चीज़ें टिश्यू पेपर से बनी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं टिश्यू पेपर से।
ये देखिए ह्यूमन सेटलमेंट, हिस्ट्री ऑफ डिज़ाइन, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की भी जो है शीट्स बनानी पड़ी थी, तो ये सेटलमेंट हो गया। जो मैंने आपको बताया था फिजिकल जो मतलब फैक्टर जो डिपेंड करता है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, वो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सेटलमेंट हो गया कि किस किस जगह पे कैसे कैसे लोग रहने लगे, बर्फ़ वाली जगह पे इग्लू बना के रहने लगे, वो सारी चीज़ें। ये अर्बन स्पेस हो गया, ठीक है। तो ये ना ग्रुप वाइज काम मिलता है, ग्रुप वाइज मतलब 4 लोगों को मिलकर एक शीट बनानी है, फिर बाकी के 4 लोगों को मिलकर एक शीट बनानी है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपको ना यूज टू करवाया जाता है, मतलब यूज टू मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इतनी ही थी गाइस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या काम करना होता है, और काफ़ी कुछ जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी फर्स्ट सेमेस्टर को लेके कि किस तरीके से काम करना होता है। देखिए आपके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरे काम करने का तरीका अलग था, हमारे टाइम पर रिसोर्सेज अलग थे, टेक्नोलॉजीज अलग थी, आपके टाइम पर रिसोर्सेज अलग हैं, ठीक है। तो सबके टाइम के अपने अपने डिपेंड करता है, बट द थिंग इज़ कि करना आपको यही होता है। मेन जो कंटेंट है ना, जो टॉपिक है, जो CEO की तरफ से आया है, वो यही आया है, इसमें कोई ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो सबको कंटेंट वही कवर करना है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस, बिल्डिंग में आपको जो है वो फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे, वॉल, लिंटन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।